बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास बजिंदर सिंह जी को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। 2018 में उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि वो कैसे हैं, कैसे नहीं है। अगर बजिंदर सिंह जी सच्चे हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, तो परमेश्वर उन्हें जरूर बचाएगा। क्योंकि अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट से उन्हें ये आदेश दिया गया है। अभी 2 कोर्ट उनके लिए पड़े हैं। अगर वो आगे केस ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। आगे परमेश्वर की मर्जी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर वो सच्चे हैं, अगर सच्चे मन से उन्होंने प्रभु की आराधना की, प्रभु की प्रार्थना की है, तो परमेश्वर उन्हें जरूर बचाएगा। और अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, कोई बुराई की है, तो फिर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे दास हुए जिन्होंने पाप किया, जैसे कि दाऊद हो गया। दाऊद बहुत ही बड़ा परमेश्वर का भक्त था, बहुत ही बड़ा दास था। गोलियत को उसने परमेश्वर की सहायता से मार दिया, लेकिन वो भी व्यभिचार में गिर करके परमेश्वर से डरने लगा। उसको भी व्यभिचार ने घेर लिया, व्यभिचार कर दिया उसने भी पाप कर दिया और पाप करके उसे सजा भी मिली। और इस तरफ देखते हैं साउल भी बहुत ही पहले खराब व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन बाद में परमेश्वर की दृष्टि से सुधर गया। और उसे जब वो समाचार प्रभु का फैलाता था तो उसके चक्कर में उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। लेकिन वो सच्चा था, ईमानदार था प्रभु के प्रति, तो प्रभु ने उसे छुड़ा लिया और बंदी गृह से बचा लिया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आपको बाइबल में देखने को मिल जाएंगे। आज ये जो घटना घटित है, जो मसीह समाज के लिए बहुत ही दुखित है, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई का हमेशा रास्ता दिखाता है। क्योंकि एक मार्ग जब बंद होता है, परमेश्वर 7 मार्गों को खोल देता है। सबोपदेशक अध्याय 12 उसके 14 वचन में यूं लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम को, चाहे वह छुपी हुई हो, भली हो या बुरी हो, उसके लिए न्याय करेगा। जैसी भी बात हो, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। व्यवस्था में अध्याय 32 उसका 4 वचन यूं कहता है, वह चट्टान है, उसके काम खरे हैं और उसके सब मार्ग न्याय के हैं। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह सीधा और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर अगर तुमने बुरा किया है, तुमको बुरा ही अंजाम देगा, और तुमने अगर अच्छा किया है, तुमको अच्छा अंजाम देगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। परमेश्वर का वचन कभी भी टल नहीं सकता। जो उसने कहा है वो उसको होकर रहेगा। भजन संहिता अध्याय 9 उसका 8 वचन यूं कहता है, परमेश्वर न्याय करता है और हर एक काम के लिए एक समय होगा। अपने समय के अनुसार परमेश्वर न्याय करता है और समय के अनुसार वो सब कुछ करता है, समय के पहले ना समय के बाद में। भजन संहिता अध्याय 7 उसका 11 वचन कहता है, परमेश्वर धर्मी, न्यायी और प्रतिदिन क्रोध दिखाने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अगर तुमने बुरा किया है तो तुम पर क्रोध भी दिखाएगा, तुम पर भड़केगा भी और तुम्हें सजा भी देगा। और अगर तुमने कोई काम अच्छा किया है तो तुमको बचाने भी आएगा वो। दुनिया वाले चाहे जितना भी कुछ कर लें, लेकिन परमेश्वर की नजर जब व्यक्ति पर पड़ती है तो दुनिया वाले कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज यही एक समाचार बड़ा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बजिंदर सिंह जी को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। तो बड़ा ही दुखद समाचार है मसीह लोगों के लिए। लेकिन मसीह लोगों को एकता में रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, ना कि भटक जाना है। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि मसीह लोग फूट जाए, भटक जाए और परमेश्वर के रास्ते से हट जाए और हमारे रास्ते पर आ जाए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मसीह में एकता रखना है, क्योंकि एक के चले जाने से परमेश्वर का राज खत्म होने वाला नहीं है। तो आइए इस गीत के माध्यम से देखते हैं क्या कहना है हमारा गीत के माध्यम से, कि परमेश्वर का वचन कभी भी टल नहीं सकता। जो उसने कहा है वो होकर के रहेगा। तो आइए इस गीत के माध्यम से देखते हैं। कि
कहा ईश्वर के वचनों का, कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता। कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता। कभी भी टल नहीं सकता। ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता, कभी भी टल नहीं सकता। प्रभु की योजना कोई, प्रभु की योजना कोई भी उसको बदल नहीं सकता। प्रभु की योजना कोई भी उसको बदल नहीं सकता। अध्याय 4 उसके 17 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज आने वाला है, स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं और अंत के दिनों में हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए कहना है अंत के चल रहे हैं फिराओ, अरे पाप से निज मन चल रहे हैं फिराओ, पाप से निज मन फिराओ, पाप से निज मन। प्रभु के राज का पता, प्रभु के राज का पता कभी भी गल नहीं सकता। प्रभु के राज का पता कभी भी गल नहीं सकता। दिन चल रहे हैं, शैतान चाहता है कि परमेश्वर में सारे लोग हट जाए और हमारी रास्ते पर आ जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा और अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। क्योंकि न जाने कितने विश्वासी होते हैं जो बीच मझधार में ही परमेश्वर से विश्वास तोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर पर धीरज धरे रखना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, तभी आपका उद्धार होगा। कहना है अरे प्रभु के राज का पता, प्रभु के राज का पता कभी भी गल नहीं सकता। कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 1 वचन में लिखा है, तुम्हारे मन में घबराहट न हो, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो तो मुझ में भी रखो। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें धीरज को नहीं छोड़ना है और न ही हमें मन में अपने घबराना है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद वादा किया है कि सारा बोझ यहोवा पे डाल। हमें प्रार्थना में बने रहना है और ना ही हमें घबराना है। इसलिए कहना है तुम्हारे नहीं घबराओ बिल्कुल भी, न भटके
को यीशु में लोगों, तू नहीं घबराओ बिल्कुल भी, न भटको यीशु में लोगों, न भटको यीशु में लोगों। कलम जग के रचयिता की, कलम जग के रचयिता की कभी भी हिल नहीं सकता। कलम जग के रचयिता का कभी भी हिल नहीं सकता। जब परमेश्वर के कलम से न्याय होता है तो वो एकदम सच होता है। किसी के साथ में अन्याय नहीं किया जाता है। अभी तो सिर्फ धरती से ही न्याय हुआ है, लेकिन अभी स्वर्ग के राज से न्याय नहीं हुआ। अभी उसकी लेखनी क्या कहती है अभी किसी को नहीं पता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसीलिए कलम जग के रचयिता की, कलम जग के रचयिता का कभी भी हिल नहीं सकता। ईश्वर के वचनों का कभी भी हिल नहीं सकता। अंतिम लाइन में हमारा मसीह भाई बहनों से कहना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मसीह भाई बहनों प्रार्थना में रहो हरदम, मसीह भाई बहनों तुम प्रार्थना में रहो हरदम, प्रार्थना में रहो हरदम। क्योंकि प्रभु के आगे इब्लिस का, प्रभु के आगे इब्लिस का प्रशासन चल नहीं सकता। प्रभु के आगे इब्लिस का प्रशासन चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। प्रभु के आगे इब्लिस का प्रशासन चल नहीं सकता। जब तक हमारा प्रभु रहेगा हमारे साथ में, तब तक शैतान का राज कुछ भी कर ले, शैतान कितनी भी विपत्तियां डाले, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम प्रभु में धीरे धीरे रहेंगे और प्रभु में विश्वास करते रहेंगे और प्रभु के वचनों पर चलते रहेंगे। इसीलिए कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता। कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता। कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल नहीं सकता। कहा ईश्वर के वचनों का कभी भी टल
प्रभु यीशु मसीह की।